बिहार में जो जमीन का सर्वे चालू है और बहुत सारे लोग जो है सो इस तरह का पेपर लेकर अभी भी जो है सो घूम रहे हैं। ये भी पेपर लेकर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इस तरह का पेपर, और इस तरह का पेपर भी लेकर जो है सो लोग घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं पता है? दाखिल खारिज करवाने के लिए। दाखिल खारिज करवाने के लिए दोस्तों लोग जो है सो यह दस्तावेज है और यह हम आपको खतियान दिखा रहे हैं, खतियान। तो ये दोनों पेपर लेकर जो है, जिनके पास जो पेपर है वही पेपर लेकर दाखिल खारिज कराने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हर वीडियो में देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों को जानकारी अधूरा रहता है। और जब परेशानी होगा सर्वे में तब आप इधर उधर घूमिएगा तो अपने खुद परेशान होते होते लास्ट में यह पता होता है, जब हम वीडियो और कोई देखे हुए रहते हैं यूट्यूब पे, तो आज जो है सो हमें ये परेशानी नहीं होता। तो यह आप लोग समझिए, जो यह पेपर और यह पेपर, ये दोनों पेपर में से पहला पेपर ये देखिए, यह दस्तावेज है और यह दस्तावेज का दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज इसी पेपर का होगा और इस पेपर का जो है सो दाखिल खारिज नहीं होता है। फिर भी लोग खतियान ले आते हैं, सर दाखिल खारिज कर नहीं हुआ है। हम भी उस समय सोचते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग भले ही ज़मीन अपना जोत आबाद कर रहे हैं, मकान घर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको अभी पेपर का उतना जो है सो समझ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझिए, अगर आपके पास खतियान है और खतियानी रैयत आप हैं तो आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में आपने किसी खतियानी रैयत से जिनका ये खतियानी ज़मीन है उनसे अगर आपने परचेस किया है यह दस्तावेज के माध्यम से, तो इस दस्तावेज का जो है सो दाखिल खारिज होता है, इस दस्तावेज का, न कि इस खतियान का। तो चलिए इस सर्वे में जो है सो दाखिल खारिज की जरूरत नहीं है, भले ही आप जमीन कितनों साल पहले काहे न खरीदे हो। अगर दाखिल खारिज भूल बस नहीं करवाए हैं तो कोई जरूरत ना है। नया में भी खरीदे हैं और दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो कोई जरूरत ना है दाखिल खारिज कराने का। डायरेक्ट नहीं सर्वे में आपके नाम पर चला जाएगा, जो कागजात आपके पास होगा उसी के माध्यम से जो है डायरेक्ट आपके नाम पर जमीन का सर्वे होगा। तो इसलिए दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है। हम कह देते हैं बार बार, सभी भाई बहन दोस्तों जो सब हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, हमसे जुड़े हैं, उन सभी को हम कहना चाहते हैं कि दाखिल खारिज के लिए घबराइए नहीं। इधर उधर और कर्मचारी ही तो जैबो न करिए अखनी के समय में, और नहीं तो कोनो कर्मचारी का जो सेटर होता है साइड से पैसा लेने वाला, एक के बार कहेगा कि दाखिल खारिज ना हुआ है, सर्वे तो न होगा आपके नाम पर, पहले दाखिल खारिज न कराइए। तो इसलिए घबराइए नहीं। जब आप अगर दाखिल खारिज के लिए घबरा कर अगर जाते हैं, परेशान हैं और उसको अपना आपबीती सुनाते हैं जो हमारा दाखिल खारिज न हुआ है सर क्या हो तो करवा दीजिए, तो डायरेक्टे 5,000 6,000 मांगेगा डायरेक्टे, और तब ये दाखिल खारिज करेगा। और वो दाखिल खारिज अखनी बंदे है सर्वे में, सर्वे में कोई दाखिल खारिज यार नहीं होता है, समझे ना। इसलिए दाखिल खारिज कराने की जरूरत ना है। डायरेक्ट जो है सो कानूनगो साहब का यही कहना है कि सर्वे में जो है सो दाखिल खारिज नहीं करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो है सो जो जमीन जोत आबाद आप कर रहे हैं और जिस जमीन पर आप दावा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मूल कागजात आपके पास होना चाहिए, चाहे यह दस्तावेज हो चाहे यह खतियान हो। देख लीजिए खतियान जो है सो होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है सो आपके नाम पर जो है सर्वे हो जाएगा। अब चलिए एक जानकारी और ले लीजिए आप लोग। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हमारा जो है सो रिविजनल सर्वे जो है सो फाइनल हुआ था, 1960 वाला सर्वे फाइनल हुआ था, जिसमें नया सर्वे के अनुसार से और पुराना सर्वे के अनुसार से जमीन में थोड़ा अंतर हो गया है। पुराना में अगर मेरा 5 कट्ठा है तो नयका में हमरा 4.5 कट्ठा दिया है और सर्वे भी फाइनल है। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए सर्वे अगर फाइनल है तब तो आप कुछ न कर सकते हैं, पुरनका को भूल जाइए, नयके के अनुसार से चलिए। 10 दूर तनी कम में मिला, 5 कट्ठा पुरना में, नयका में 4.5 कट्ठा है तो 10 दूर बर्दाश्त करिए, उतना ही पर आप रहिए। बेवजह का जो है सो 5 दूर 10 दूर जमीन न खोजिए, क्योंकि सर्वे फाइनल है और सर्वे जब होता है उस समय जो है सो नक्शा बनता है, उस समय ही आपत्ति करने का जो है सो हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। इस बार भी मिलेगा हर व्यक्ति को, जब फाइनल नक्शा बनेगा उस समय जो है सो सभी को जो है सो अपना अपना नक्शा देखने के लिए मिलेगा और अपना अपना रकबा जोड़ने उड़ने के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा, और कम बेस होगा तो आप आवेदन करके उसको सुधार करवाइए। तो इस तरह से पहले के सर्वे में भी हुआ था, लेकिन आदमी लोग उतना ध्यान नहीं दिए। और मेन बात था उस समय एजुकेशन कम था, 1960 में जानबे करते हैं एजुकेशन कितना था, और उसमें बहुत सारे लोग इधर उधर भी किए हैं, जमीन का हेरा फेरी भी किए हैं। तो इसलिए जो है सो इस बार जागरूक होइए। जो ही जमीन आपके पास बचा है, जब भले आपका पिछला 5 कट्ठा था, नयका में
4.5 कट्ठा है तो 4.5 कट्ठा पर रहिए आप, 10 दूर भूल जाइए। और जो नया सर्वे के अनुसार से आपका खतियान मिला है उसके आधार पर जितना जमीन आपको मिला है उतना का ही आप जो है सो सर्वे में भर कर दीजिए, उतना ही पर आप जो है सो काबिज दाखिल रहिए। बेवजह का जो है सो पिछला रिकॉर्ड खोज के जो है सो परेशान मत होइए। अब चलिए एक नया जानकारी और ले लीजिए। बहुत सारे लोग जो है सो अपना बंटवारा नहीं किए हैं, पैतृक संपत्ति उनके पास है, तो पैतृक संपत्ति उनके पास है तो कैसे बंटवारा होगा? तो देखिए इस बंटवारा में कोई स्टाम्प पेपर की जरूरत नहीं है। ये सर्वे में डायरेक्ट कहा गया है सादे कागज पर शेड्यूल बनाकर अपना अपना हिस्से का जमीन दर्शा लेते हैं और दर्शाने के बाद जितना शेयर आपको बनता है उतना उस पर लिख कर आप अपना सभी पक्ष, जितने पक्षों के बीच जो है सो बंटवारा हुआ है सभी पक्ष वह शेड्यूल पर दस्तखत कर देते हैं और सहमति जाहिर कर देते हैं कि हमारा हिस्सा जो है सो इस शेड्यूल के अनुसार से सही है और कब्जा दखल पर भी हम लोग सहमत हैं। तो उसके आधार पर जो है सो आप हमारा सर्वे कर दीजिए, तो उसी के आधार पर आपका सर्वे जो है सो आपके नाम पर हो जाएगा। इसलिए जो है सो आप लोग अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं किए हैं तो आपसी सहमति से बंटवारा करके वो अपने नाम करा लीजिए। अगर इसी में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न यह है कि गौर से आप लोग सुनिएगा दोस्तों कि बाबा दादा के नाम से जमीन है और बाबा दादा जा चुके हैं, नया पीढ़ी जो है सो अभी जीवित है, तो जीवित है उसमें से बहुत सारे लोग का जो है सो फादर डेथ कर गए हैं, सिर्फ मदर ही जीवित है और उनके जो संतानें हैं वो जीवित है। तो इस कंडीशन में क्या पूरा प्रॉपर्टी जो है सो अपने पुत्रों के नाम पर चला जाएगा? जो संतानें हैं, जैसे माँ जीवित है, फादर डेथ कर गए हैं और जो पुत्र है वो भी जीवित हैं, तो क्या पूरा प्रॉपर्टी पुत्र के नाम पर जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर चाहते हैं जो मेरा फादर नहीं है मदर है और पूरा प्रॉपर्टी जो है सो हम अपने नाम पर करा ले, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें से कुछ हिस्सा जो है सो कुछ शेयर जो है सो मदर के नाम पर भी जाएगा, कुछ हिस्सा जो है सो अपने पुत्रों के नाम पर जाएगा, या मदर के साथ साथ पुत्र का भी वह प्रॉपर्टी में नाम शामिल हो सकता है। इस तरह का जो है सो खतियान बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो है सो पैतृक संपत्ति है, फादर डेथ है, मदर जीवित है और पुत्र लोग चाह रहे हैं कि सब संपत्ति हमारे नाम पर हो जाए, मदर के नाम पर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यह रूल जो है सो बना हुआ है। आपका जो है सो हर हाल में जो है सो जो परिवार के जो मुखिया होंगे, मुखिया जो होंगे, फादर को डेथ करने के बाद जैसे माँ बच गई है तो माँ अगर जीवित है तो सारे प्रॉपर्टी माँ के नाम पर जाएगा और माँ अगर सहमति देती है तो कुछ हिस्सा जो है सो आप लोग के भी नाम पर जा सकता है, और नहीं तो संयुक्त खाता में जो है सो मदर और जितना पुत्र हैं उनका शामिल करके पूरा प्रॉपर्टी का जो है सो खतियान बना दिया जाएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों यह सब जानकारी आप लोग जानिए और फॉर्म भरने से पहले सोचिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत परिवार हैं जिनमें जो है सो फादर डेथ कर चुके हैं, मदर और पुत्र जो है सो जीवित है। तो इस कंडीशन में जो हम पहले बताए हैं वही अप्लाई होगा और उसी के आधार पर जो है सो आपके नाम पर जो है सो प्रॉपर्टी जाएगा। अब चलिए एक नया जानकारी और हम आप लोगों को दे देते हैं। देखिए हमने एक नंबर जारी किया था, उस पर हमने कंडीशन रखा था कि लोग बेवजह से के कॉल कर रहे थे, इसलिए मैंने एक कंडीशन रख दिया था कि आप व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ जाकर जो है सो आपको 50 रुपया पेमेंट करना है, उसके बाद ही हमसे बात होगा। अगर आपको हमसे बात करना है तो व्हाट्सएप पे जाइए और वहाँ जाकर QR कोड मिलेगा, QR कोड पे जो है सो आप स्कैन करके 50 रुपया डालकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद जो है सो आपको हमसे बात हो जाएगी। इसलिए बेवजह का आप लोग हमें फ़ोन नहीं कीजिए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको हमसे बात करना हो तो 50 रुपया पेमेंट करें व्हाट्सएप पे जाके, उसके बाद आप जो है सो आपको हमसे बात हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है, जो बेवजह से आप लोग कॉल करते हैं तो कॉल इधर से काटा जाता है या कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। इसलिए जो है जब तक आप पैसा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है सो आपको हमसे बात नहीं कराया जाएगा। तो चलिए पीछे जो जानकारी हम दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट जानकारी है, दाखिल खारिज के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताएं। दाखिल खारिज नहीं करवाइए, रख ले रहिए दस्तावेज, अपने हो जाएगा आपके नाम पर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। पसीना इतना चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय।